जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। द सैंडी टॉक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपनी इंडिया की सबसे बेहतरीन मिसाइल्स अग्नि 5, अग्नि 6 और सूर्या मिसाइल के बारे में। इनकी मारक क्षमता के विषय में बात करेंगे, इनकी टेस्टिंग के विषय में बात करेंगे और ये मिसाइल्स कितनी घातक हैं, इस पूरे विषय को आज हम टटोलेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये मिसाइल्स, जिन्हें हम बैलिस्टिक मिसाइल्स कहते हैं, ये होती क्या है। दोस्तों, बैलिस्टिक मिसाइल्स वो मिसाइल होती हैं जो प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करते हुए न्यूक्लियर वॉरहेड्स को टारगेट्स पर स्ट्राइक करती हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन को, जिसे आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। इस पूरी ट्रेजेक्टरी में 3 फेज होते हैं। एक होता है बूस्ट फेज, एक होता है मिड कोर्स फेज और लास्ट होता है री एंट्री फेज। तो भाई, बूस्ट फेज में क्या होता है कि इंजन को इग्नाइट करते हैं, जिससे थ्रस्ट मिलता है और मिसाइल ऊपर जाती है स्पीड के साथ। कई सारी मिसाइल में कई तरह के स्टेजेस होते हैं। स्टेजेस मतलब रॉकेट सिस्टम्स। कुछ मिसाइल्स में एक स्टेज होती है, मतलब एक रॉकेट होता है, कुछ में 2 होती हैं, कुछ में मल्टीपल्स भी होती है। इंडिया की जो पुरानी मिसाइल्स है उसमें 1 या 2 स्टेजेस हैं। अग्नि 5 में 3 स्टेजेस हैं और अग्नि 6 में 4 स्टेजेस हैं। तो जैसे अगर 3 स्टेजेस हैं अग्नि 5 में, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें 3 डिफरेंट टाइप के रॉकेट्स एक सीरीज में लगे होंगे। तीनों रॉकेट्स का अपना इंजन होगा, अपना फ्यूल होगा। सबसे पहले सबसे नीचे का रॉकेट, जो सबसे विशाल रॉकेट भी होता है, उसमें पहले हम उसे इग्नाइट करेंगे, उसका इंजन स्टार्ट होगा और फ्यूल का बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे पूरे मिसाइल को एक थ्रस्ट मिलेगा और मिसाइल ऊपर जाएगा तेज स्पीड के साथ। जब उसका पूरा फ्यूल बर्न हो जाएगा तो वो टुकड़ा गिर जाएगा और अगला स्टेज वाला रॉकेट बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से मिसाइल थ्रस्ट लेते हुए एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाएगी। आफ्टर एटमॉस्फेयर से बाहर जाने के बाद मिसाइल को थ्रस्ट की जरूरत नहीं होती है और वो अंडर ग्रेविटी मूव करती है। क्योंकि उसके पास पहले से थ्रस्ट है, तो मिसाइल वायुमंडल को पार करते हुए स्पेस में चली जाती है और स्पेस में हजारों किलोमीटर की एल्टीट्यूड को ये ले सकती है, हाइट को ये ले सकती है। करीबन 4500 किलोमीटर की हाइट को ये ले सकती है और उसके बाद अंडर ग्रेविटी ये मिसाइल वापस री एंट्री करती है एटमॉस्फेयर में और एक बहुत ही तेज स्पीड के साथ ये मिसाइल वायुमंडल से होते हुए अपने टारगेट्स को हिट करती है। और ये स्पीड करीब करीब 20 से 25 मैक हो सकती है। 20 से 25 मैक मतलब ध्वनि की रफ्तार से 20-25 गुना, जो करीबन करीबन 29,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। ओके, अब ऐसी कई सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं जिनकी रेंज अलग अलग होती है। सबसे पहले होती है अपने पास TBM, टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी रेंज होती है 350 किलोमीटर से कम। फिर आती है SRBM, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज होती है 350 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर। फिर आती है MRBM, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज होती है 1000 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर। फिर आती है IRBM, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज होती है 3500 किलोमीटर से 5500 किलोमीटर तक। आफ्टर दैट फिर आती है ICBM, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज होती है 5500 किलोमीटर से ज्यादा। तो हम बात कर रहे हैं अग्नि 5 की। तो जब अग्नि 5 का इंडिया ने फर्स्ट टेस्ट किया था 2024 में, क्योंकि ये मिसाइल बन रही है मिशन दिव्यास्त्र के तहत। जब इसका पिछले साल हमने पहला टेस्ट किया तो इंडिया ने बताया कि भाई इसकी रेंज 5500 किलोमीटर है और ये एक IRBM है। तो चाइना का जो मुखपत्र है, मतलब उसका जो खुद का सरकारी न्यूज़पेपर है ग्लोबल टाइम्स, उसमें ये बताया गया, उसमें ये कहा गया कि इंडिया झूठ बोल रहा है। इसकी रेंज 8000 से 10,000 किलोमीटर है और ये एक ICBM है, इंडिया ये छुपा रहा है। अब भाई देखिए, इंडिया इसको छुपा भी रहा होगा तो उसका भी कुछ मीनिंग होगा। इंडिया नहीं चाहता कि जो और कंट्रीज हैं, यूरोप है या USA है, वो ये कहें कि भाई इंडिया विकासशील देश हो, आपको ICBM की क्या जरूरत है, क्या हम आपके दुश्मन है, क्या आप हम पे स्ट्राइक करना चाहते हैं। तो इंडिया हमेशा से थोड़ा सा डाउन प्ले करता है और अपनी मिसाइल्स की रेंज को साफ साफ नहीं बताता, और ये सही तरीका है। हम अपनी मिसाइल्स की रेंज आपको क्यों बताएं। तो चलिए अग्नि 5 के विषय में और बातें करते हैं। ये एक 3 स्टेजेस मिसाइल है, मतलब 3 रॉकेट इसमें होंगे। सॉलिड फ्यूल से चलने वाली मिसाइल है ना। पहले की जो मिसाइल हुआ करती थी वो लिक्विड फ्यूल से चलती थी, अब मिसाइल सॉलिड फ्यूल्स की आती हैं। पाकिस्तान के पास जितनी भी मिसाइल्स हैं वो सारी लिक्विड फ्यूल वाली ही हैं, जिन्हें आराम से हिट किया जा सकता है। अग्नि 5 को अगर आप
अगर हमें लॉन्च करना हो तो जरूरी नहीं है कि उसे फिक्स जगह से ही लॉन्च किया जा सके। जैसे मोबाइल सिस्टम से भी इसे लॉन्च कर सकते हैं, मतलब किसी भारी ट्रक से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है। मतलब दुश्मन को ये पता ही नहीं चलेगा कि हम कहाँ से लॉन्च करने वाले हैं। हम इसे बिल्कुल अपने बॉर्डर के एंड तक ले जाएंगे और फिर फायर करेंगे ताकि वो मैक्सिमम रेंज ले जा सके। और भाई इसको बनाया है, इसको डिजाइन किया है डीआरडीओ ने, और इसका मैन्युफैक्चरिंग किया है बीडीएल ने, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने। इस मिसाइल की खास बात है कि ये अपनी ट्रेजेक्ट्री को बहुत तेजी से चेंज करती है। आप इसकी ट्रेजेक्ट्री का आइडिया नहीं लगा सकते, तो इसे ट्रैक करना भी मुश्किल है और मार पाना तो असंभव है। चाइना या पाकिस्तान के पास ऐसी कोई भी क्षमता नहीं है कि वो इसे हिट कर पाए। दावे तो बहुत सारे चाइना ने किए हैं, लेकिन उसके विषय में अभी तक ऐसा कुछ प्रॉमिसिंग नहीं हुआ है कि हम मान सकें कि हाँ ये सही कह रहा है। अग्नि 5 मिसाइल 7800 से 8000 केजी तक के बम्स को ले जा सकता है। न्यूक्लियर बॉम्ब्स को ले जा सकता है, बंकर बस्टर बॉम्ब्स को ले जा सकता है, और ये बंकर बस्टर बॉम्ब जमीन के अंदर 300 फीट नीचे तक पेनेट्रेट करके ब्लास्ट कर सकते हैं। इंडिया को बहुत ज्यादा जरूरत है ऐसे बंकर बस्टर बम्स को थ्रो करने की, कि हमारे पास ऐसा सिस्टम हो, ऐसी कैपेबिलिटी हो कि हम एक दूर, काफी दूर, अपने देश से काफी दूर इसे हिट कर सके। अब भाई इंडिया के पास तो बॉम्बर तो है नहीं, जैसा कि अमेरिका के पास है या रशिया के पास है। अभी आपने देखा था कि जब ईरान और इसराइल का वॉर हुआ था, तो अंत में अमेरिका ने अपने B2 बॉम्बर्स को भेजा और ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स को हिट कर दिया, जिसमें 14,000 केजी के बॉम्ब्स थे। अब इंडिया के पास ये तकनीक नहीं है, तो इंडिया ने अग्नि 5 को इस तरह से डिजाइन किया है कि वो एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का काम करेगी और हमारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स को वहां तक ले जा सकेगी और तेज स्पीड से टारगेट में तबाही मचा देगी। अग्नि 5 में हम 3 से 8 न्यूक्लियर वॉरहेड को ले जा सकते हैं। अग्नि 5 MIRV टेक्नोलॉजी से लैस है। इसका मतलब होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। ठीक, तो अग्नि 5 मिसाइल एक घातक मिसाइल है, दुनिया की सबसे तेज मिसाइल है। चाइना के पास ऐसी कोई क्षमता नहीं है कि वो इसे हिट कर पाए, लेकिन चाइना दावा बहुत करता है। लेकिन चाइना के पास अगर देखा जाए तो दो ही तरह के एयर डिफेंस सिस्टम है। एक होता है उनके पास थाइन फेस इंटरसेप्शन, जिसके तहत HQ-19 आता है, जिसकी क्षमताओं के बारे में बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं चाइना के द्वारा। लेकिन चाइना की ये आदत हमेशा से रही है कि वो अपनी इकोनॉमी को और अपने डिफेंस सेक्टर को हमेशा बहुत ही बड़ा चढ़ाकर पेश करता है। और उसकी हकीकत तो आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखी ही होगी कि जब इंडिया ने वहां फायरिंग किया पाकिस्तान में, तो उनके सारे एयर डिफेंस सिस्टम गायब हो गए, उड़ गए, तबाह हो गए। अब पूरा एयर स्पेस उनका इंडिया के लिए ओपन हो गया। तो इंडिया की रहमदिली थी कि इंडिया ने वहां पर कुछ ऐसा नहीं किया। दूसरा जो सिस्टम है चाइना के पास, वो होता है टर्मिनल एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन, जिसके तहत HQ-9 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है उनके पास। अब भाई HQ-9 मिसाइल का, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का जो मेन रेंज है, या जो वो क्या कर सकते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा क्रूज मिसाइल को रोक सकते हैं या ड्रोन्स को रोक सकते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोक पाना उसके बस की बात नहीं है। चाइना ने कुछ समय पहले एक और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था, जिसका नाम है DN-3, और बहुत बड़े बड़े दावे किए गए हैं, लेकिन उसके विषय में भी, उसकी क्षमताओं पर भी संदेह है। तो दोस्तों, इंडिया ने जो अग्नि 5 बनाया है, क्योंकि लग तो पहले ये रहा था कि ये अग्नि 6 होने वाली है, लेकिन ये निकली अग्नि 5। अब अग्नि 6 के विषय में बात कर लेते हैं। अग्नि 6 मिसाइल जो है, उसकी रेंज करीबन करीबन 10,000 से 12-13,000 किलोमीटर की रेंज है उसकी। अग्नि 5 3 स्टेज बैलिस्टिक मिसाइल है और अग्नि 6 4 स्टेजेस बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 6 भी सॉलिड फ्यूल से ही चलती है। अग्नि 6 में 10 से 12 न्यूक्लियर वारहेड को ले जाया जा सकता है, और अग्नि 6 में MIRV के साथ साथ MARV टेक्नोलॉजी भी है, जिसके तहत री एंट्री के वक्त ये सिस्टम या ये बैलिस्टिक मिसाइल अपनी दिशाओं को, अपने ट्रेजेक्टरीज को इतनी तेजी से चेंज करती है कि इसे ट्रैक नहीं कर सकते, और इसे रोक पाना तो असंभव ही है। दुनिया के कई सारे देशों के पास ICBM है, जैसे USA के पास है, रशिया, इंडिया, चाइना, UK, इसराइल, नॉर्थ कोरिया, रशिया, इन सब के पास ICBM है। तो बड़ी बड़ी ICBMs हैं। देखा जाए तो USA के पास मिनटमैन 3 है, जिसकी रेंज 14,000 से 15,000 किलोमीटर है। रशिया के पास RS-28 है, समृत, जिसकी रेंज 18,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। नॉर्थ कोरिया के पास हॉसोंग 19 है, जिसकी रेंज भी 18,000 किलोमीटर है। तो दुनिया के बड़े बड़े जितने भी देश हैं, इनके पास ICBM है, और ये लोग ये कोशिश करते हैं और ये उम्मीद भी करते हैं कि और कोई कंट्री ICBM ना रखे। भाई इंडिया ICBM क्यों नहीं रखेगा?
इंडिया ने अपनी ICBM बना रखी है, अग्नि 5 भी तैयार है, अग्नि 6 भी तैयार है और सूर्या भी तैयार है। सूर्या के विषय में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं है, बट सूर्या के विषय में कहा जाता है कि इसकी रेंज 18,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है और सही समय आने पर इंडिया इसका परीक्षण करेगा और देशों को ये बताएगा कि भाई इंडिया को हल्के में मत लो, थोड़ा देख लो, थोड़ा सोच लो। ऑपरेशन सिंदूर हो तो गया, समझ तो गए ही होंगे। अभी पाकिस्तान ने इतने सैकड़ों हजारों ड्रोन्स भेजे, सोच के बैठा था कि इंडिया की तबाही हो जाएगी, पर इंडिया ने एक भी नहीं आने दिया, सबको रोक दिया। क्या एयर डिफेंस सिस्टम था इंडिया का, क्या काम किया आकाश ने, क्या काम किया S-400 ने। एक्चुअली S-400 तो बहुत कम जगह चलाया गया, मेन काम तो आकाश ने ही कर दिया। और S-400 ने तो ऐसा जलवा बिखेर रखा था कि पाकिस्तान का कोई भी फाइटर प्लेन चल ही नहीं पा रहा था कि भाई हम अगर टेक ऑफ भी करेंगे तो टेक ऑफ के वक्त ही उड़ा देगा S-400। तो दोस्तों, इंडिया बहुत काम कर रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम में भी जबरदस्त काम हो रहा है, हाइपरसोनिक मिसाइल आ रही है, उसके विषय में भी मैं बात करूंगा अगले वीडियो में। तो अभी आज इतना ही है। थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू।